अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार है। नत्थु हलवाई की वेशभूषा बनाकर बैठे प्रवचन दे रहा यह शख्स अवध ओझा है। जिंदगी भर इन्होंने रीलबाजी की और बकैती पहली की। कभी किसी के आगे झुको मत, राजा बनकर रहो और भी ना जाने क्या क्या। ये तो कांग्रेसी चमचों से भी 4 कदम आगे निकले, मानसिक गुलामी की सारी हदें पार कर दी। अब एक विधायकी की टिकट के लिए यह अरविंद केजरीवाल के सामने झुकने की जगह पूरी तरह से लेमलेट हो गए हैं। बोले तो दंडवत। खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल को कृष्ण का अवतार बता रहे हैं। सही में राजनीति में आकर कई लोग मानसिक दिवालियापन की कगार पर पहुंच जाते हैं और नेताओं का यही मानसिक दिवालियापन राजनीति में गंदगी फैलाता है। किसने कहा कि यह ओझा है? मुझे तो लगता है कि यह ओझा नहीं, ये तो बोझा है। राजनीति में जनसेवक तो सुना था, अब भगवान भी बन रहे हैं, जबकि ऐसा कोई काम किया भी नहीं है। नेता जेल जाने से भी भगवान बन जाते हैं। कमाल है यार। इसका धंधा मंदा चल रहा है, इसीलिए सब हिंदुओं को अपनी बैसाखी बना रहे हैं। इन्हें शायद ट्यूशन की जरूरत है। टिकट मिलने पर यह हाल है तो आगे ये अपना बाप भी घोषित कर देंगे। ओझा जी को अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक करना चाहिए। पहले अपना इलाज कराओ। हमेशा हिंदू भगवान ही क्यों, कभी विशेष समुदाय के भगवान से भी तुलना कर लिया करो, फिर तुम कुछ कहने सुनने लायक भी नहीं बचोगे। और अब सुनते हैं इनकी असलियत इनके ही छात्रों से। अवध सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन क्या जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है। वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था सर। यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है। वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्सी बातें करते हैं लिटरली। मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी देख रही है उनकी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस तब हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज की जनता, आज के बच्चे यही सब सुनना चाहते हैं। उनको पढ़ाई से मतलब है नहीं, वो सबको ऐसा ही समझ लेते हैं। और खास करके जो दूर दराज के लोग हैं, जो गाँव वाले बच्चे हैं, उनको आइडल बना देते हैं। उन्हीं को देख के बच्चे जो है वो यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं ज्यादातर। ये अब हो रहा है, पहले नहीं था। वो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे और 1 चीज पढ़ाई की बोलेंगे। तो जो 2 ज्ञान की बातें बोलेंगे वो वायरल हो जाती है। यूट्यूब चैनल से वो वायरल करते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है बंदा, ये तो जिंदगी की बातें बता रहा है, मुझे तो इसी से पढ़ना। बट उनको सच्चाई नहीं पता है। वो पढ़ाते ही नहीं है, वो कुछ नहीं पढ़ाते। वो हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स पढ़ाते होंगे मुश्किल से। उनका सिलेबस तक आज कंप्लीट नहीं हुआ है। यूपीएससी फ्रेटर्निटी जो भी है उसमें अवध ओझा सर का इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बाहर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जो हिस्ट्री मतलब पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने किताबें कभी नहीं खोली है या कम खोली है, उन पर उनका इन्फ्लुएंस होगा। हमारे फ्रेटर्निटी में उनका कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। और प्लस जो टीचर बोल रहे हैं, कट्टा चला देते हैं, ये कर देते हैं, अथॉरिटीज को नीज पे ला दो, उन टीचर की हमारे सामने कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है।